disconnected. तो आप लोगों को कभी ऐसे कोई बहुत गहरी चोट वगैरह भी लगी कभी प्रैक्टिस करते टाइम? हाँ, मेरे एक बार लगी थी, मतलब शोल्डर इंजरी मेरे अभी भी है ही, पेन तो रहता ही है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट फिर भी हम सफ़र कर ही रहे हैं इन चीज़ों से। तो डांस करने से ऐसा नहीं होगा वो इंजरी बढ़ जाएगी? फ्यूचर की जैसे आप लोगों ने बात करी थी, करियर है इसमें आगे? हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था, इतना करियर नहीं था, बट एक्चुअली क्या है, अब इस डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा करियर आ गया। अब ये ओलंपिक में भी आ गया है, 2024 में इसका ओलंपिक होने वाला है। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। पहले बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते थे जो सिर्फ बाहर होते थे, बट अब वो इंडिया में हो रहे हैं। बहुत बहुत बिजनेसेस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब इसका फ्यूचर इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर डांस आप लोगों की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तब बाई चांस कल को अगर शादी के लिए लड़की देखने गए और लड़की वालों ने कह दिया कि ये इसमें तो कोई करियर नहीं है भाई, डांस वांस का, सीधे कोई जॉब ढूंढो, घर की कोई अच्छी काम करो, करियर ढूंढो। क्योंकि आजकल क्या है ना, न्यू जनरेशन के और नए लोग जितने भी आ रहे हैं, उन लोगों की मेंटालिटी क्या है, उन लोगों को सीधा बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, उन लोगों को सीधा बड़ा बड़ा करना है, उन्हें सीधा स्टार बनना है। बट ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप कभी स्टार नहीं बन सकते, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। हाय गाइस, फिट हो गया हूँ ना थोड़ा सा। डांस भी एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है फिटनेस के लिए। तो आज मैं आपको दो ऐसे डांसर से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आप घर बैठे बैठे इंस्पायर हो जाएंगे डांस करने के लिए। तो सबसे पहले एक बार मैं मिला लेता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे दो आज आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। आप लोगों के नाम, शुभ नाम? सागर सागर एंड विशाल। अच्छा, विशाल और सागर, मैं आप लोगों को इतनी अमेजिंग प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ कई बार। हमारे दर्शकों को बताओ, अगर कोई आपसे इंस्पायर होना चाहे तो घर बैठे अमेजिंग इस तरह के मूव्स कर सकता है या उसे किसी देख रेख में ही करने चाहिए? या ऑब्वियसली वो कर सकता है, बट इसके लिए देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक डांस फॉर्म बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव और इनोवेटिव है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पे काम करना पड़ता है। कर सकते हो आप, बट बी केयरफुल। अच्छा, मैंने सुना आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर चुके हैं या करने की तैयारी में है? या हम वैसे भी हम कर चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जो इस बार 2019 में रेड बुल BC1 कैंप हुआ था, उसके अंदर मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया था एक कंपटीशन में। तो हम ग्लोबली अब कर रहे हैं कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस। अब हमारा फोकस बस इसी चीज़ के लिए है कि हम इंटरनेशनली कंपटीशन करना चाहते हैं। अरे वाह, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी और खुशी की बात है। तो आप लोगों को कभी ऐसे कोई बहुत गहरी चोट वगैरह भी लगी कभी प्रैक्टिस करते टाइम? हाँ, मेरे एक बार लगी थी, मतलब शोल्डर इंजरी मेरे अभी भी है ही, पेन तो रहता ही है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट फिर भी हम सफ़र कर ही रहे हैं इन चीज़ों से। तो डांस करने से ऐसा नहीं होगा वो इंजरी बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी, बस वही है, चीज़ों को हम स्ट्रेच प्रॉपरली स्ट्रेच करके और अच्छे से फिर दोबारा बेसिक्स से शुरू करना पड़ता है। लेकिन दोबारा उस स्ट्रेंथ पे आना पड़ता है ताकि हम उस चीज़ को दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। कहीं ऐसा ना हो ना पैशन कैरी करने के चक्कर में और बड़ी चोट बन जाए वो? अब देखो, रिस्क तो हर जगह है ही, ऐसा तो है नहीं कि हम रिस्क को सोच के या बैठ जाए हम। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे, रिस्क तो हर चीज़ में है। बस ये है कि संभल के करते हैं जितना हो सकता है, माइंड को शांत रख के पेशेंस से, और चीज़ों को अच्छे बेसिक्स फाउंडेशनली निकलने के लिए देखते हैं। तो घर वाले सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? मुझे पहले सपोर्ट नहीं करते थे, बट अब वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उनको अब लग रहा है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए वो लोग मुझे आज सपोर्ट करते हैं। बट पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। वो लोग बोलते थे कि उनको नहीं पता रहता था ये क्या डांस फॉर्म है, क्या चीज़ है। वो लोग बोलते थे कि तू बस पार्क में जाके कुछ करता है, तुझे कुछ नहीं मिलता है। बट जैसे जैसे मैं प्रूफ करता जा रहा हूँ, लोग मुझे जानने लगे हैं और उन्हें भी ये चीज़ पता लगने लगी है कि हाँ, मैं फेमस हो रहा हूँ, तो इसलिए अब वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। कभी डर नहीं लगता कोई ऐसी गहरी गुम चोट लग गई, शादी के बाद बच्चे तक कोसेंगे, फिर कुछ ऐसे लगता है? अभी तो खुद बच्चे वाला की। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है, बेसिक से अगर आप शुरुआत करते हो तो इतना रिस्क होता नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई रिस्क है तो उस चीज़ को केयर करने के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स वगैरह पे रहना पड़ता है। और क्या, डाइट वगैरह ले लो, अच्छे से डाइट से काम चलता है। अच्छा, फ्यूचर की जैसे आप लोगों ने बात करी थी, करियर है इसमें आगे? हाँ, पहले तो ऐसा नहीं था, इतना करियर नहीं था, बट एक्चुअली क्या है, अब इस डांस फॉर्म में बहुत ज़्यादा करियर आ गया। अब ये ओलंपिक में भी आ गया है,
2024 में इसका ओलंपिक होने वाला है। तो मतलब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। पहले बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते थे जो सिर्फ बाहर होते थे, बट अब वो इंडिया में हो रहे हैं। बहुत बहुत बिजनेसेस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब इसका फ्यूचर इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। सुनने में तो आ रहा है कि योगा भी इन फ्यूचर रहेगा इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो हो सकता है। और काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं। मुंबई में भी एक हिप हॉप स्कूल खोल रखा है लोगों ने, और हो सकता है आने वाले टाइम पे बी बॉइंग भी सिखाया जाए स्कूल में एज अ सब्जेक्ट। बी बॉइंग क्या है? बी बॉइंग इस चीज़ का नाम है, इस आर्ट फॉर्म का नाम है। एक्चुअली रियल नेम इसका ब्रेकिंग है। बी बॉइंग ब्रेक डांसिंग एक कमर्शियल टर्म, इट्स जस्ट एन कमर्शियल टर्म, बट एक्चुअल टर्म इज़ ब्रेकिंग। ओके, दैट इज़ द नेम ऑफ द आर्ट, ऑफ दिस आर्ट। कब से कर रहे हैं वैसे आप लोग डांस? मेरे को 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 10 साल। हाँ। और आपको? सेम यार, मुझे भी इतना ही हो चुका है। कब पहली बार लगा कि यार मुझे भी डांस करना चाहिए? कहाँ, किसको देख के इंस्पायर हुए सबसे ज़्यादा? हाँ, मैं सबसे ज़्यादा रियलिटी शोज़ देखता था, क्योंकि सबकी शुरुआत वहीं से हुई है। तो जब मैं रियलिटी शोज़ देखता था तो मुझे लगता था कि हाँ, ये मुझे भी सीखना चाहिए। जैसे जैसे उसमें लोग आते थे, फिर धीरे धीरे करके मैं सोचता था कि हाँ, ये मुझे भी करना है। फिर ऐसे करके मैंने और यूट्यूब वगैरह पर रिसर्च किया कि ये चीज़ होती क्या है। फिर जैसे जैसे मुझे लोगों के बारे में पता चला कि ये आर्ट फॉर्म तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, फिर इसके लिए मैं और ज़्यादा इनकरेज हुआ। और फिर मैंने सोच लिया कि हाँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अलग और बहुत अलग है, जिससे कि मैं फिट भी रह सकता हूँ और इन फ्यूचर मैं कुछ कर भी सकता हूँ। सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन कब हुए आप डांस में? हाँ, मैं सबसे ज़्यादा डीमोटिवेशन जब हुआ, जब मेरे एक बार चोट लगी थी एल्बो में। तो मतलब डॉक्टर ने मुझे बोला था, मेरे को सर्जरी हुआ था एल्बो पे। मतलब डांस करते टाइम ही मेरे कुछ मैं मूव कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरे को चोट लगा। तो डॉक्टर ने बोला था कि अब तू डांस तो कर सकता है, बट अपने इस हाथ का अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता। तो मतलब मैं उस टाइम भर के लिए? हाँ, ज़िंदगी भर के लिए आप अभी भी अपने हाथ का ठीक से? नहीं, अब तो बट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। और मेरे को उस टाइम ऐसा लगता था कि मतलब क्या करूँगा मैं, अगर जब इस हाथ का अच्छे से यूज़ नहीं करूँगा तो मेरे डांस करने का इतना फ़ायदा नहीं। क्योंकि ये डांस फॉर्म ही ऐसा है, इसमें आपकी हर एक बॉडी पार्ट का यूज़ होता है, हर एक बॉडी पार्ट का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट मेरे साथ गॉड ब्लेसिंग्स थी कि उसके बावजूद भी मैंने थोड़ा ध्यान दिया, थोड़ा केयर करा। केयर करने के बाद थोड़े गार्ड्स वगैरह यूज़ किए, सपोर्ट मींस मैट्स वगैरह में प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो उस वजह से मेरे को धीरे धीरे करके अब इस हाथ में प्रॉब्लम नहीं होता है। बट बहुत ही अमेजिंग बात है। अगर डांस आप लोगों की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए तब बहुत ज़िंदगी बहुत मेरे लिए तो डिसबैलेंस हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि इससे ये एक तरीके से मेरे लिए मेडिटेशन है। और मैं काफ़ी चीज़ों से काफ़ी गलत हैबिट्स से दूर रहता हूँ, और इस चीज़ में मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील करता हूँ। और मेरी एनर्जी डे बाय डे इसमें ग्रो ही होती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत चीज़ों में पढ़ूंगा या अभी आप लोगों के पास में एक एज है, और बहुत अच्छी बात कर रहे हो। आपकी हैबिट मतलब कोई बुरी नहीं है, इसको ही कर रहे हो। बाय चांस कल को अगर शादी के लिए लड़की देखने गए और लड़की वालों ने कह दिया कि ये इसमें तो कोई करियर नहीं है, भाई डांस वांस का, सीधे कोई जॉब ढूंढो, घर की कोई अच्छी काम करो, करियर ढूंढो, तभी तो उससे पहले हमने सेट कर ही देना है फॉर श्योर। उससे पहले तक सेट हो ही जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, इन दोनों के ही हाथ ऑलमोस्ट एक जो है ना बार बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं, पर फिर भी डांस के लिए ऐसा पैशन, सैल्यूट बनता है यार इन लोगों को। और आप लोगों की तरफ से लाइक ज़रूर बनना चाहिए। और गाइज, आप लोग कोई अपनी तरफ से टिप देना चाहोगे दर्शकों को? मैं बस ये टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो उसके बारे में पहले अच्छे से रिसर्च करो। चाहे वो डांस फॉर्म हो, चाहे फिटनेस हो, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करो। और वो चीज़ जहाँ से ईजाद हुई है, जो लोग रहे हैं, जिन लोगों ने उन चीज़ों को बनाया, उनके बारे में जानो। फिर उससे बी केयरफुली हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करो। कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सीधा 1 से 10 पे पहुंचना है। आपको 1, 1, 2, 3 आपको ऐसे आगे बढ़ना है। क्योंकि आजकल क्या है ना, न्यू जनरेशन के और नए लोग जितने भी आ रहे हैं, उन लोगों की मेंटालिटी क्या है, उन लोगों को सीधा बड़ी बड़ी चीज़ें करनी है, उन लोगों को सीधा बड़ा बड़ा करना है, उन्हें सीधा स्टार बनना है। बट ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप कभी स्टार नहीं बन सकते, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। तो इसलिए आप जो भी चीज़ कर रहे हो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो और अच्छे से रिसर्च करो। ये बड़ी खूबसूरत बात दोनों ने कही है। इन दोनों का जो इंटरव्यू कंडक्ट करने का जो मुझे इंस्पिरेशन मिला वो यही था कि मैं इन दोनों को अक्सर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ। इनका पूरा एक ग्रुप आता है और इस पार्क में जो है ऑलमोस्ट जितने लोग बैठे होते हैं, लेडीज़, बच्चे, बूढ़े, और व्यायाम को लेके सब, कौन इन्हें देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, कोई पब्लिक में है भी या नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस अपना डांस करते रहते हैं पूरा दिन।
ऑलवेज बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आप लोगों को पूरा पूरा ऑल द बेस्ट करता हूँ, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो यार। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपकी कोई बात है जो इन लोगों से पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट्स में करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी बात इन लोगों तक पहुँचाने की। बहुत बहुत धन्यवाद।